तो आप एक बात बताओ मेरे को, ये आप कह रहे हैं कभी कुछ नहीं मांगा, पर पॉलिटिक्स में लोग एम्बिशंस होते हैं सबके, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए आते हैं। कई लोग छुपाते हैं हम देश सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अब्सर्ड बात है। तो आपके एम्बिशंस नहीं है तो फिर क्या, क्यों आप पार्टी ज्वाइन करिए? आप वैसे भी कर सकते हैं नहीं, कुछ मेरे बहुत एम्बिशंस हैं। मेरे एम्बिशंस मेरे लिए भी हैं, मेरे एम्बिशंस मेरे देश के लिए भी हैं। और मुझे लगता है मेरी पार्टी जो है देश के लिए वाकई में अच्छी है। अब पता है, अब मैं अलग तरह से सोचती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, मैं हमेशा से अलग सोच, मैं पता है क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरे देश के लिए क्या अच्छा है। मैं सच में, हटा दीजिए कि मैं बीजेपी में 2 मिनट के लिए, ये मैं सच्चाई से, मैं सच में सोचती हूँ कि हमारे देश यानी इंडिया, भारत के लिए सबसे ज़रूरी है एक अच्छा मुस्तकबिल, और उसको प्लान करने वाला, उस फ्यूचर को प्लान करने वाला एक ऐसा सेवक जो वाकई में भारत का कल्याण करेगा, ना कि अपना। और मुझे और सच में लगता है कि देश की ज़रूरत है प्रधानमंत्री जी। मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं दिल से सोचती हूँ, मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे कुछ, मैं सोचती अगर कोई और आ गया, देखिए क्या क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने। मैं बताऊं आपको, जामिया में थी मैं, मैथ्स कॉम किया मैंने वहाँ हाँ पे। हाँ, जामिया से पढ़े अब आप? मालूम है, मुझसे पूछा गया, वो दौर कब का था, मैं बहुत सालों की, मैं 20 साल पहले की बात आपसे कर रही हूँ, 20 से ज़्यादा 22 साल पहले की। आप यकीन नहीं करेंगे, एमए कर रही थी मैं, और तब भी वहाँ पे मजाक उड़ाते थे, पूरा लेफ्टिस्ट वो था। अरे शाज़िया आई है कानपुर से, ये लोग दिल्ली वाले लोग थे, बड़े कूल 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 बातें जानते थे यहाँ की। मैं नहीं बिलोंग करती थी, मैं एक कॉन्वेंट की पढ़ी हुई कानपुर की बहन जी थी, तो मैं बड़ी खुश थी। कॉन्वेंट वाले ज्यादा कूल होते हैं। हाँ, पर वो नहीं माना जाता था ना, क्योंकि वो दिल्ली में बहुत वेल एक्सपोज्ड, और उनको सब पता था मंडी हाउस में क्या होता है, पढ़ते थे कुछ चीज़ें, और जेएनयू में जाके प्रदर्शन वगैरह करते थे, तो उनको लगता था वही थिएटर cool एंड ऑल। हाँ हाँ, तो और उसका हमारा कोई एक्सपोजर था नहीं, तो हम तो बड़ी मुश्किल से आगे पढ़ पाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पर बेटियों के लिए बहुत दिक्कत होती थी। खासतौर से पिताजी के गुजर जाने के बाद मुश्किल हो गया था मेरे लिए सब कुछ। तो खैर, मैं आपको बता दूं कि हमारी तो माँ ही सपोर्ट नहीं करती हैं, औरतें भी नहीं सपोर्ट करती हैं, क्योंकि पढ़ाई करके क्या होगा, कंडीशन। आप जामिया पे बात कर रहे थे आप? जी, तो जामिया में, मैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझसे इब्राहिम अलकाजी थे, फैसल अलकाजी। कितने बड़े आदमी वो, जी, तो एनएसटी के डायरेक्टर। तो इब्राहिम अलकाजी का नाम आपने सुना है। फैसल अलकाजी उनके साहबजादे, बहुत ही शानदार हमारे टीचर, थिएटर सिखाते थे। तो उन्होंने सबसे पूछा किस क्या टॉपिक होना चाहिए आज, हम लोग जब आप करेंगे स्ट्रीट थिएटर, हम लोग स्ट्रीट नुक्कड़ नाटक की ट्रेनिंग थी हमारी वहाँ पे, हम लोग ने सीखा था वो। तो सब बोलने लगे विश्व मंडी में मंदी, मतलब क्या, कार्ल मार्क्स का असर अच्छा। मध्यम वर्ग पर, इस तरह की बातें, सब बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं, थे। वो थे उस वक्त के, वो दौर था वो जब ये सारी चीजें हो रही थी। हाँ, वो मैंने बताया क्या कहा, मैंने कहा आई वांट टू वर्क ऑन haves and have nots and shit। बोले व्हाट, मैंने कहा जी, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि गरीब के लिए शौचालय जाना इतना मुश्किल है, और अमीर के लिए इतना आसान है, और उस हैव्स और हैव नॉट्स में जो बाथरूम, जो उनकी हैबिट्स हैं, उससे उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। तो उनको लगा मैं मजाक कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत मैं मजाक कर भी रही थी। मैंने कहा कि आई रियली वांट टू डू इट ऑन शिट एंड डेफिकेशन। उनको लगा अरे शाजिया क्या मजाक उड़ा रही है, मतलब मैं बड़ा sarcastic होती थी औरों को देखकर। मैंने कहा नहीं, जो औरतें मैं देखती थी कानपुर से दिल्ली जब जाती थी हमारी ट्रेन, हम देखते थे ना लोटे लेकर बहुत से लोग खड़े हैं, शौच करी गए थे। मैं कहती थी मैं लगातार ये देखती आ रही हूँ, और मुझे लगता है कि औरतें कितनी वनरेबल हैं, और बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन अच्छे घर के लोग तो सब अपने बाथरूम में जाते हैं, फ्लश करते हैं, लेकिन उनको बाहर जाना पड़ता है, उससे उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। आई वांट टू डू इट ऑन दैट। दे वर साइलेंट, बिकॉज मैंने, वो तो बातें कर रहे थे सिर्फ, मैं तो अंदर तक पहुंच गई थी ना। आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ, मैं अंदर ही घुस गई थी। नहीं इंटरेस्टिंग है वैसे। मैंने अंदर ही प्रहार कर दिया था, और वो तब की बात है, वो तो आज बात हो रही है, ओपन डेफिकेशन लोग पढ़ रहे हैं, और आज शौचालय की बात हो रही है। सोचिए मेरी कहीं ना कहीं आत्मा, और कोइंसिडेंस देखिए कि कैसे मैच करती है बीजेपी से। अरे और पीएम ने वही कहा, पीएम ने कहा, मैं आपको बताऊं, जब मैं 1 साल आम आदमी पार्टी के बाद कहीं गई नहीं, सबने, मैं बताऊं, सारी पार्टियों ने मुझे बुलाया, अच्छा, अब हमको ज्वाइन कीजिए।
मैं कहीं नहीं गई, लेकिन मैंने खुद से जब सुना और मुझे स्वच्छ भारत एम्बेसडर, स्वच्छ भारत मिशन का एम्बेसडर बनाया, तब मैं अग्री हुई हूँ। मैं कभी नहीं आती बीजेपी, लेकिन कहा बनेगी, मैंने कहा इसके लिए तो मैं जरूर बनूंगी। अच्छा। मैं इससे ऐसी मेरी शुरुआत हुई भाजपा में, लोग जानते नहीं है। जेफरी गेटलमैन और वो सारे थे एम्बेसडर, जेफरी गेटल न्यूयॉर्क टाइम्स वाले।